बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। In our last video we learned about measurement of distance. So let's revise again quickly. How to measure? How to measure distance? We use measurement and what we use measuring tape, and unit of measurement is m, meter, kilometer and all that. The fix of quantity used to measure or something is called a unit of measurement. And measurement is a parts consists two parts, number and unit. Number and unit जो है वो consist करता है measurement. How we measure? Standard unit is a standard और फिक्स मेज़र ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी की फिक्स है मेज़र जो है वो। जहाँ पे भी जाओगे आप, लाइक कोई भी शॉप से लो, अगर आप वहाँ से 5 मीटर ले रहे हो और अनदर शॉप आप जाकर वही क्लोथ जो है वो उसको मेज़र करवाओगे तो इट्स ऑल्सो 5 मीटर, यानी उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है, वो छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। यानी जो ये स्टैंडर्ड जो है यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड है और फिक्स है, ठीक है। 2 रीज़न के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, क्वांटिटी एक्यूरेटली और मेजरमेंट टू अदर पीपल इन सच अ वे दैट दे अंडरस्टैंड अस और फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हर जगह वो मेज़रमेंट एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा होगा तभी उसकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यानी सब जगह हम लोग जैसे कि फ़ोन पे किसी को बोल रहे हैं कि 5 मीटर ले लो, तो हमारा 5 मीटर और अनदर पर्सन जो है उसका 5 मीटर एक जैसा ही होगा। यानी हम जिस हिसाब से हमारा मेज़रमेंट पहुंचाना चाहते हैं वो लोगों को वही हिसाब से पहुंचता है, कुछ और नहीं बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी भी लास्ट वीडियो में बताई थी, वैसा कुछ नहीं हो जाता है, वो मेज़रमेंट सब जगह एक ही जैसा पहुँचता है। और मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे मीटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, कौन सा ऐसा एक यूनिट एम। हाउ वी मेज़र, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब दूर का डिस्टेंस हो, जैसे कि हम लोगों को वन सिटी से अनदर सिटी का डिस्टेंस जो है वो मेज़र करना हो हमें, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। किलोमीटर हमने एक बिगर यूनिट जो है वो बना लिया है और उसको ढूंढ निकाला है, जिससे हम ज़्यादा जो पीछे ज़ीरो लगते हैं मीटर के उसको हटाने के लिए। जो अगर हम मीटर से मेज़रमेंट करते हैं तो जो 2 सिटी के बीच का मेज़रमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमने वे का डिस्टेंस जो है वो मेज़रमेंट करने के लिए हमने क्या ढूंढ निकाला, किलोमीटर। अब मेज़रिंग लेंथ के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। यूजिंग अ रूलर करेक्टली, कैसे रूलर को यूज़ करनी है। उसके बाद जो कर्व लाइन जो होती है, कोई कर्व ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोगों को करना हो अगर मेज़रमेंट, तो हमें क्या यूज़ करना है, यूजिंग अ थ्रेड यूज़ करना है, ठीक है। अब टुडे हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा न्यू टॉपिक क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मोशन के टाइप्स, यानी मोशन कितने टाइप के होते हैं। मोशन तो हम लोग जानते हैं मोशन क्या है, तो मोशन के बारे में पढ़ना है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं और हम लोग वही आज सीखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो विच इज़ अ लीनियर मोशन। कौन सा, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन जो है उसके 2 टाइप्स हैं। देखो यहाँ पे 2 टाइप्स दिए हुए, रेक्टिलीनियर, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हुआ, कर्वीलीनियर। और लीनियर मोशन जो है वो रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो कौन सा मोशन बन जाएगा, लीनियर मोशन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिलीनियर मोशन क्या है। When a body moves in a straight line, its motion is described as a rectilinear motion. यहाँ पे दिया है when a body moves in a straight line, its motion is described as a rectilinear motion. जैसे कि हम लोग इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जो अगर हमारे हाथ में पेन है, ठीक है, हम उस पेन को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हमारे हाथ से, तो वो कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट मूव करेगी।
ठीक है, वो इधर उधर मतलब कर्व मूव में नहीं जाएगी, स्ट्रेट ही नीचे गिरने वाली है, तो वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर, यानी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, द मोशन ऑफ अ कार डाउन स्ट्रेट रोड, जो रोड जो है, ठीक है, डाउन स्ट्रेट रोड है, तो नीचे की तरफ रोड भी होगा तो भी वो स्ट्रेट ही आएगी, वो कर्व मूव होकर नहीं आ सकती, स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, रेक्टिलिनियर। अब जो हमारा कैरम जब हम लोग खेलते हैं तो स्ट्राइकर जो होता है हम उसको ऐसे जब मारते हैं तो वो मूव करता है, ठीक है, ऐसे कर्व होके नहीं घूमेगा, तो वो भी क्या हो गया, रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल। When you fling a ball from the roof of the house, the ball follows a curved path. This is called curvilinear motion. ठीक है, अब अगर जो हम लोग किसी बॉल को हमारे रूफ पे से नीचे फेंकते हैं तो वो क्या होगी, मतलब थोड़ा इधर उधर घूम के वो नीचे की तरफ आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर मोशन। अब कर्विलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग टुगेदर देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर मोशन, या फिर हम उसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा मोशन कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या है, बॉडी मूव्स अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेल्फ। अब कोई भी चीज़ लाइक अगर आप एक स्टोन लो, ठीक है, एक पत्थर लो और उसको डोरी से बांध दो, ठीक है, और फिर उसको ज़ोर से राउंड राउंड घुमाओ, तो क्या होगा कि हमारा हाथ में जो डोरा है वो तो वो सेंटर में ही रहेगा, पर ये जो पत्थर जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ जो हमारे हाथ में जो हमारे पास डोरी का जो धागा है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो रोटेशन का पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो तो वही रहेगा, यानी हमारे हाथ में ही रहेगा, बट हमारे हाथ में गोल गोल घूमने वाला जो पत्थर है वो क्या होगा, सिर्फ पत्थर जो है, स्टोन जो है वो रोटेट होगा। लाइक देखो, ये जैसे कि हमारे हाथ में ये पत्थर है, ठीक है, अब ये है हमारा हैंड, हम उसको हाथ में पकड़ के से गोल गोल घुमाएंगे तो ये जो है पॉइंट वो तो एक ही रहना है, वो तो सेंटर वही रहना है, उसको बोलेगा हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो उसको स्टोन को घुमाने से वो ऐसा पूरा पूरा हमारे हाथ से घूमेगा, यानी उसको जोर से हम लोग घुमाएंगे तो। ठीक है, अब आप लोग सब मैरी गो राउंड में तो बैठे ही होंगे। ठीक है, मैरी गो राउंड का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो एक ही रहता है। ठीक है, सिर्फ उसकी जो सीट होती है वो घूमती रहती है। ठीक है, तो जो ये सेंटर है उसके आसपास जो घूमता है तो उसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, मोशन, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग सबने मैरी गो राउंड तो देखा, ये मैरी गो राउंड इधर से उधर घूमता नहीं है, वो पूरी मैरी गो राउंड नहीं घूमेगी, बट वो तो सेंटर में ही रहेगी, बट उसकी सीट जो है वो गोल गोल घूमती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, A seat of a merry-go-round keep changing position with the time, तो merry-go-round stay in the same place। merry-go-round जो है एक ही प्लेस पे रहती है, सिर्फ कौन घूमता है, यस, कौन घूमता है, उसकी सीट जो है वो। ओके, नेक्स्ट वन, सर्कुलर मोशन। When a body move around a circular path, its motion is called circular motion. When you tie a string around an object and wheel around, the motion of the object is circular। तो ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर, जो हमने आगे देखा वही सेम। अनदर थिंग इज दैट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ सेम इन अ सर्कुलर मोशन। अब ये जो एक लाइन है वो आप लोग समझ लो। अनदर थिंग इज दैट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ सेम इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, अब उसका ये जो सेंटर है, ये प्रॉपर ड्रॉ तो नहीं हुआ बट आप लोग समझ लो, ये जो उसका सेंटर जो है, सेंटर से ये जो सारे हम लोग ये बोलते हैं ना, ये सब कुछ जो उसका डिस्टेंस है वो सब सेम रहता है। तो सर्कुलर मोशन में हमें क्या याद रखना है, सेम इन अ सर्कुलर मोशन, जो सेंटर से जो सर्कुलर पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो सब क्या है, सेम रहेगा। यहाँ से भी ये सेंटर से भी ये पाथ सेम रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ सर्कुलर मोशन में सेम रहेगा। यहाँ पे भी वही, जो अगर हम हमारे हैंड में
स्टोन लेकर उसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोटेट होने लगेगा, वो सर्कुलर मोशन में जाएगा। बट सर्कुलर मोशन में जाने के साथ साथ क्या होगा, वो घूमने लगेगा पर सेंटर चेंज नहीं होगा उसका, सिर्फ उसका मोशन जो है वो सर्कुलर रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी सर्कल में घूमता है पूरा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, द मोमेंट ऑफ अ स्विंग एंड द बेल आर एग्जाम्पल ऑफ oscillatory motion. Oscillatory motion is a repetitive to find flow motion of a body about its position of rest. अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में तुम लोगों को समझा देती हूँ। देखो, वेट अ मिनट, सी, ये है पेंडुलम। ओके, पेंडुलम तो आप लोग सबने देखा है ना, हमारी जो क्लॉक होती है उसमें वो जो बेल लगा हुआ होता है वो। ठीक है, अब ये बेल जो है वो जब टाइम हो जाता है 1 o'clock तो वो किस तरीके से घूमता है, इधर जाता है, फिर उसकी मेन पोजीशन पे आता है, जब टाइम होता है तभी आता है, और फिर इस साइड जाता है और फिर अपनी वापस मेन पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो जहाँ जा सकता है वहाँ तक जाता है और फिर वापस वो यहाँ पर आ जाता है, फिर इस तरीके से इधर जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। अब वो जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच सकता है उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकता है वो पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। आप लोगों ने सबने डे टू डे लाइफ में देखा ही है, ये वाला बेल जो है वो हमारी क्लॉक में लगा हुआ होता है, इस तरीके से जाता है, फिर मेन पोजीशन में आएगा, फिर राइट साइड जाएगा, फिर मेन पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो वो जब अपने फिक्स टाइम पे ही ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, पीरियोडिक मोशन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन यानी एक फ़िक्स पीरियड होता है तभी वो सारे काम होते हैं। जैसे कि ये हम लोगों ने देख लिया, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज़ रिपीटेड एवरी 24 आवर्स, सो इट इज़ अ पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक यानी 24 आवर्स में अपने जो मेन एक्सिस सेंटर है उसका, अर्थ का, वो वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर ही ये काम होता है, 24 आवर्स में पूरा घूमती है वो, तभी तो रात और दिन होते हैं, डे और नाइट। ठीक है, 24 आवर्स में जितना उसका रोटेशन होता है टाइमिंग के अंदर, पीरियड के अंदर, उतने टाइमिंग के अंदर उसी टाइप से उसका रोटेशन होने की वजह से उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। यानी टाइम के हिसाब से जो मोशन होता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ ऑल्सो पीरियोडिक। अब वो अपने अपने जो आप पे घूमने के बाद वो पूरे सन के आसपास भी चक्कर लगाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सन के आसपास उसका जो घूमना है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो कुछ पीरियड के हिसाब से ही घूमती है। ठीक है, एनीथिंग दैट एक्योर दैट फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। जो भी चीज़ें, जो भी मोशन है जो अपने टाइम के हिसाब से होते हैं उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि 4 मंथ के बाद ही क्या होना है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। 4 मंथ के बाद ही हम लोग का क्या होता है, सीज़न जो चेंज होती है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो वो अपने एक टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें होती है। तो टाइम के हिसाब से जो चीज़ें होती है, मोशन होता है, उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। पर यहाँ पे मोशन की बात है तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो अर्थ का चक्कर लगाना है अराउंड जो घूमती है अर्थ, वो 24 आवर्स में, जिससे डे और नाइट होता है, और जो सन के आसपास वो चक्कर लगाती है, घूमती है, तो उससे हमारी सीज़न चेंज होती है। तो ये सब कुछ क्या है, एक टाइम के हिसाब से मोशन होता है, वो टाइम से पहले वो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब जो है वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो सारे मोशन के बारे में हमने जाना वो एक बार वापस जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं हम लोग। एक लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन के 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट इज रेक्टिलिनियर एंड सेकेंड वन इज कर्विलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन, जिसमें रोटेट होता है, सेंटर एक ही रहता है,
सर्कुलर मोशन में भी वही चीज़ होती है, सेंटर जो है वो चेंज नहीं होने वाला और सेंटर से जो पूरा सर्कुलर पाथ है वो एक जैसा ही होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ हमारा मोशन के सारे जो पार्ट हैं वो फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।